देख रहे हैं जनहित सत्ता टुडे, आपकी ताकत, आपकी आवाज। आदर्श कुमार श्रीवास्तव गोरखपुर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद रॉय ने आज सर्किट हाउस कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता कार्यक्रम मीडिया बंधुओं से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये भारत की आत्मा की आवाज है। ये स्वर है जिसमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत को आजादी की राह दिखाई। जब जब देश पर संकट आया, ये गीत हर भारतीय के हृदय में नई ऊर्जा, साहस और एकता का संचार करता रहा। वंदे मातरम में केवल मातृभूमि की स्तुति नहीं बल्कि उसमें राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, त्याग और समर्पण की भावना भी निहित है। यही कारण है कि ये गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर आंदोलन, हर सत्याग्रह और हर बलिदान का प्रेरणा स्रोत बना। 1 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में उत्सव मनाने का निर्णय लिया। स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इसके 150वें वर्ष में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यह गीत वर्ष 1875 में श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। वंदे मातरम का प्रसिद्ध वाचन वर्ष 1996 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कोलकाता में किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया। देश भर में विभाजन के विरोध में हुए आंदोलनों के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का सशक्त प्रतीक बन गया। इसकी प्रबल राष्ट्रीय भावना और प्रेरक भाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस नारे के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा बना और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत रहा। 1923 में काकीनाडा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर को वंदे मातरम गाने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई और कहा कि इस्लाम में संगीत वर्जित है। मुस्लिम लीग के नेताओं को खुश करने के लिए 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रीय गीत को आधिकारिक रूप से बदलने का निर्णय लिया। बाद में भी और कई मौकों पर कांग्रेस और उसके नेताओं ने विभिन्न मंचों पर वंदे मातरम के प्रति अपनी असहिष्णुता दिखाई। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव अभियानों में 7 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के 18 अलग अलग स्थान पर 150 कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक वंदे मातरम गायन एवं सभा का आयोजन किया जाएगा। 8 से 15 नवंबर 2025 तक सभी जिला मुख्यालय पर सामूहिक गायन एवं सभा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंडल स्तर पर आम जनमानस के सहभागिता के साथ वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरियां, बाइक रैलियां निकाली जाएंगी। प्रदर्शनी लगाकर साहित्य गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। विद्यालय एवं महाविद्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर निबंध, कविता व चित्रकला की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। प्रेस वार्ता कार्यक्रम में मुख्य रूप क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता व ब्रजेश मणि मिश्रा, अच्युतानंद शाही, शशिकांत सिंह उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी हमारे 17 नगर निगम हैं और एक नोएडा को लेके 18 स्थानों पर हम 150 वर्ष पूरे होने पर 150 लोगों के साथ सामूहिक वंदे मातरम गायन करेंगे और उत्सव के रूप में उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। और आगे 8 से लेकर के 12 तक हम सभी जिला मुख्यालयों पर और ऐसे फेज वाइज फिर हम जिला मुख्यालय के बाद उसको स्वाभाविक तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने क्षेत्र में विधानसभा स्तर पे और मंडल स्तर पे और अंतिम फेज में हम इसको विद्यालय महाविद्यालय में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रदर्शनी के माध्यम से इस उत्सव को मनाने का और वंदे मातरम गीत को जन जन तक, क्योंकि आज़ादी के इतने वर्षों बाद इस देश की बहुत बड़ी आबादी जो आज़ादी के बाद पैदा हुई है और हम समझते हैं कि बड़े लंबे समय के बाद हम सब, हमारी जो युवा पीढ़ी है, इस राष्ट्रीय गीत को क्यों हमारे लिए प्रासंगिक है, इसके लिए उनके मन मानस में ये बात जाए, क्योंकि इस गीत से केवल हमें आज़ादी की प्रेरणा नहीं मिलती है
इस देश से हमें मातृभूमि और राष्ट्रभक्ति की भी प्रेरणा प्राप्त होती है। और इस बात को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये अपने मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को उन्होंने पारित किया है और इस प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को चलाने का संकल्प लिया है। मैं आज के अवसर पर आप सबसे मेरा आग्रह है कि ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का अभियान है, हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, उस संकल्प में आप सब भी इस देश के चौथे स्तंभ के नाते आप सब की भी जिम्मेदारी है और इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करने आया हूँ कि इस अभियान को आगे बढ़ाने में आप सब हमारी मदद करें।